एक चोर हमारे गैस स्टेशन में आया जहां मेरी नाइट ड्यूटी थी। नसीब से मैं डायरेक्ट इमरजेंसी बटन दबाने में सफल हो गई। उसने पैसे लेने से मना किया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस बेबी फूड चाहिए। क्या? ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। अरे ये क्या, तुम तो प्रेग्नेंट हो। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। चोर को अच्छे से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस मास्क के पीछे एक मासूम सा चेहरा छुपा है। जब मैं बेबी फूड और दलिया पैक कर रही थी, मैंने एक बच्चे का रोना सुना जो पार्किंग से सुनाई दे रहा था। इतना काफी है, थैंक यू। सॉरी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। कार के अंदर बेबी को खाना खिलाने के बाद चोर फिर से मेरे पास आया और उसने मुझसे मेरा फोन मांगा। अगर मैंने फोन बैटरी नहीं ली तो तुम पुलिस को बुला लोगी। मैंने उस चोर की आंखों में देखा तो मुझे कोई शैतान नहीं दिखा। वो बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो बेन को ले जाएंगे। जल्दी करो, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए और भी खाना है। चोर की पुरानी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी और पुलिस काफी करीब आ रहे थे। तो फिर मैंने वो किया जो मैं कभी भी नहीं करती। मेरी चाबी ले लो। फॉरेस्ट से बाहर निकलकर दूसरा टर्न लो। वहाँ एक पुराना झोपड़ा है, वहाँ पर मेरा इंतजार करो। चोर ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं आपको डराना नहीं चाहता था। मेरी बंदूक भी नकली है। मानो मैं होश में नहीं थी और जो मुझसे हो सका वो किया। वो उस तरफ भागा। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान जो गवाही मैंने दी, मुझे खुद उस पर यकीन नहीं था। क्या चोर अकेला था? नहीं, मेरा मतलब हाँ, वो अकेला था। और आप कह रही है कि वो पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर भाग गया? हाँ, ये सही है। और वो काफी अजीब था। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन शक की नजरों से देखा। 2 दिन तो मैं अपने घर पर ही रुकी ताकि किसी को शक ना हो, और तीसरे दिन उस झोपड़े में चली गई। बस यहीं रोक दो। मुझे नहीं पता था कि कोई होगा भी या नहीं, और मुझे मेरी गाड़ी वापस मिलेगी या नहीं। मैं कितनी मूर्ख और भोली हूँ। जैसे ही मैं उस झोपड़े के पास गई, मैंने तो अपना होश ही खो दिया। वो झोपड़ा एक नई बिल्डिंग में बदल गया था। क्या तुमने ये बस 3 दिनों में किया? मुझे इससे सुकून मिलता है। मुझे अपने हाथों से काम करना पसंद है। उसने मुझे एक छुपने की जगह भी दिखाई। उसे डर था कि मैं पुलिस को ले आऊंगी। देखो, इतने दूर तुम अकेली चली आई। थैंक यू। मैंने उसे पूछताछ के बारे में बताया, और बदले में उसने मुझे बताया कि बच्चे की माँ उसे क्यों छोड़कर चली गई।
उस चोर ने कहा कि वो काम क्यों नहीं कर सकता था क्योंकि बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। सोशल सर्विसेज वाले बहन को ले जाते। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मैं जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। और तब तक मैंने उतना दर्द सिर्फ तभी देखा था जब मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे तभी छोड़ दिया था जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे पहले कि मैं उसे बताती कि मैं उसे समझती हूँ, हमें पुलिस की आवाज आई। शायद उन्हें मेरे बयान पे यकीन नहीं हुआ होगा और मेरा पीछा किया। अरे नहीं, वो मुझे जेल में डाल देंगे और बेन को ऑर्फनेज ले जाएंगे। सीक्रेट जगह की चाबियां कहाँ हैं? मैं बेन को लेके वहाँ रुकती हूँ। मैं किसी को उसे ले जाने नहीं दूंगी। पुलिस ने चोर को पहचान लिया उसकी पुरानी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट से। जैक, जो कि उसका नाम था, पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया और 1 साल के लिए चोरी के लिए जेल में डाल दिया। मुझे माफ कर दो। सोशल सर्विसेज वाले कल मेरे घर पर आए थे। वो बेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जैक को फिक्र थी कि वो अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा जेल से निकलने के बाद। मेरी दुआ है कि जो इसे अडॉप्ट करने वाले हैं वो उसका फर्स्ट और लास्ट नेम चेंज ना करे। मैंने भी इस बारे में पूरी रात सोचा और इस प्रॉब्लम का हल निकाला। जैक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम किसी क्रिमिनल के साथ शादी करना चाहती हो? एक लूजर के साथ? तुम एक लूजर नहीं हो। तुमने जो 3 दिनों में उस घर के साथ किया उससे साबित होता है। मैंने उससे बताया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम बेन को अपने साथ रख पाएं और जैसे ही वो जेल से निकले हम डिवोर्स ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। कम विजिटिंग टाइम की वजह से जैक मुझे जवाब नहीं दे पाया और अफसोस की बात ये है कि हम सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही मिल सकते हैं। सोशल सर्विसेज वाले बेन को ले गए, जो कि कानूनी तौर पे सही था। मैंने ठान लिया कि अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। अगले हफ्ते विजिट के लिए मैं एक प्रीस्ट को अपने साथ लेकर गई। फिर भी जैक ने मना कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम किसी ऐसे से शादी करो जिससे तुम प्यार नहीं करती। पर ये सच नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से प्यार करती हूँ। शायद मुझे पहली मुलाकात पे ही प्यार हो गया था। जैक ने भी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। शादी होने के बाद मैंने तुरंत पेपर्स तैयार किए ताकि मैं बेन को वापस ले सकूं। समय बहुत तेजी से भाग रहा था, पर फिर भी मैंने कर दिखाया और वो मेरा बेटा बन गया। सिर्फ वही नहीं, और उसी महीने मैंने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। जबकि काफी मुश्किल समय था, मुझे काफी खुशी हो रही थी। जैक के अच्छे बर्ताव की वजह से उसको जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया और मेरी जिंदगी वैसी ही बन गई जैसा मैंने हमेशा से सोचा था। मेरे पास एक खूबसूरत परिवार था और एक शानदार घर भी, जो कि मेरे प्यारे पति ने खुद अपने हाथों से बनाया था।
याद रखना, सच्चा प्यार आपकी जिंदगी में तब भी आ सकता है जब आप उसकी उम्मीद छोड़ देते हैं।